नवरात्रि आते ही हम देवी की शक्ति की पूजा करते हैं। मंत्र गूंजते हैं, दीप जलते हैं, आरतियां होती हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या हमने कभी यह सोचा है कि शक्ति वास्तव में है क्या? क्या शक्ति केवल मंदिर में विराजमान मूर्ति में है या शक्ति हमारे भीतर भी है? आज के इस वीडियो में हम इसी प्रश्न का उत्तर खोजेंगे। शक्ति की उपासना या चेतना की जागृति, और इस विषय को समझेंगे संत कबीरदास जी की गहन दृष्टि से। जब हम शक्ति शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में देवी की छवि उभर आती है। हथियारों से सुसज्जित, असुरों का संहार करती है देवी। यह दृश्य प्रेरणादायक है लेकिन अधूरा है, क्योंकि अगर शक्ति केवल बाहर होती तो आज मनुष्य इतना कमजोर, इतना भयभीत और इतना भ्रमित क्यों होता? कबीर जी कहते हैं, जिसने शक्ति को केवल बाहर खोजा वह स्वयं को कमजोर बना बैठा। कबीर जी के अनुसार शक्ति क्या है? कबीर जी के लिए शक्ति कोई बाहरी वस्तु नहीं। कबीर जी के अनुसार शक्ति ज्ञान और विवेक का सम्मेलन है। ज्ञान जो सत्य का बोध कराए, विवेक जो सही और गलत में भेद सिखाए। जिस व्यक्ति में ज्ञान तो है लेकिन विवेक नहीं, वह भी भटक सकता है, और जिसमें विवेक है लेकिन ज्ञान नहीं, वह भी अधूरा है। इसलिए कबीर दोनों को शक्ति का आधार मानते हैं। आइए जानते हैं देवी उपासना का अर्थ क्या है। देवी की पूजा का असल उद्देश्य किसी मूर्ति को खुश करना नहीं है। देवी के अलग अलग रूप हमारे भीतर की अलग अलग शक्तियों के प्रतीक हैं। दुर्गा साहस का प्रतीक है, लक्ष्मी संतोष का, सरस्वती विवेक का। नवरात्रि का अर्थ है इन गुणों को अपने जीवन में उतारना। अगर पूजा के बाद भी हम डरपोक, असंतुष्ट और अज्ञानी बने रहे तो उपासना अधूरी रह जाती है। कबीर जी मूर्ति पूजा के विरोधी नहीं थे, वे अंधभक्ति के विरोधी थे। कबीर जी कहते हैं, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। इस दोहे का अर्थ यह नहीं कि मूर्ति गलत है। अर्थ यह है कि अगर चेतना नहीं जगी तो मूर्ति भी कुछ नहीं कर सकती। मूर्ति स्मरण का माध्यम है, लक्ष्य नहीं। लक्ष्य है चेतना का जागरण। चेतना वह शक्ति है जो हमें जागरूक बनाती है, जो हमें अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने उद्देश्य पर सोचने की क्षमता देती है। जब चेतना सोई होती है तो मनुष्य भीड़ का हिस्सा बन जाता है, और जब चेतना जागती है तो मनुष्य मार्गदर्शक बन जाता है। सच्ची शक्ति शोर नहीं करती, वह चुपचाप जीवन को बदलती है। शक्तिशाली व्यक्ति क्रोध में नहीं बहता, लोभ में नहीं फंसता, अहंकार में नहीं डूबता। कबीर जी कहते हैं, जो अपने मन को वश में कर ले वह संसार को भी वश में कर सकता है। हम अक्सर कहते हैं, मैं कमजोर हूँ, मेरे बस में कुछ नहीं। लेकिन कबीर जी कहते हैं, यह सबसे बड़ा भ्रम है। आत्मा स्वयं में पूर्ण है, उसमें असीम शक्ति है, लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होती है जब मन शुद्ध हो और दृष्टि स्पष्ट हो। नवरात्रि
इसी आत्मशक्ति को पहचानने का अवसर है। आज के समय में चेतना जागरण क्यों जरूरी है? आज का मनुष्य सूचनाओं से भरा है, लेकिन ज्ञान से खाली है। आज पूजा अधिक है, पर समझ कम। कबीर जी का संदेश आज पहले से ज़्यादा प्रासंगिक है, क्योंकि बिना चेतना के शक्ति भी विनाशक बन सकती है। इतिहास गवाह है, जहाँ शक्ति थी लेकिन विवेक नहीं, वहाँ विनाश हुआ। नवरात्रि केवल 9 दिन का पर्व नहीं, यह 9 अवसर हैं अपने भीतर झांकने के, हर दिन एक प्रश्न पूछने के। क्या मैं जागरूक हूँ? क्या मैं विवेक से निर्णय लेता हूँ? क्या मेरी भक्ति मुझे बेहतर इंसान बना रही है? अगर उत्तर हाँ है, तो नवरात्रि सफल है। कबीर जी की सबसे पावरफुल सीख है। अब कबीर जी की वह पंक्ति जो इस पूरे विषय का सार है। कबीर जी कहते हैं, जो स्वयं को जीत ले वही महाशक्तिशाली है। दुनिया को जीतना आसान है, खुद को जीतना सबसे कठिन। और जो यह कर ले उसे किसी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं रहती। तो भाइयों और बहनों, शक्ति की उपासना बुरी नहीं है, लेकिन यदि वह उपासना हमें जागरूक नहीं बनाती तो वह अधूरी है। सच्ची नवरात्रि वही है जिसमें चेतना जागे, विवेक बढ़े और आत्मा की शक्ति प्रकट हो। अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, आप शक्ति को कहाँ खोजते हैं, बाहर या भीतर? कमेंट में इसका जवाब जरूर दें और अपने विचार हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वो भी नवरात्रि का असली महत्व और असली अर्थ जान सकें। इस संदेश को उन लोगों तक पहुंचाइए जो सच्ची शक्ति को समझना चाहते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहेब।